आगामी बकरीद के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने गौ तस्करों से सख्ती से निपटने का फैसला किया है। गायों का अवैध तरीके से परिवहन करने वालों पर सरकारी बुलडोजर चलेगा। इस बात की जानकारी देते हुए राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि किसी भी हालत में गायों की तस्करी और हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर परिवहन विभाग ने पूरे राज्य में एक विशेष जांच मुहिम चलाने का फैसला किया है। सभी विभागीय परिवहन अधिकारियों, उप विभागीय परिवहन अधिकारियों, बॉर्डर चेक पोस्ट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 25 मई से 28 मई तक युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मंत्री प्रताप सरनाईक के अनुसार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कोशिशों से राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का सम्मान दिया है। हिंदू समुदायों के लिए गाय आस्था और संस्कृति का विषय है। ऐसी पवित्र गायों को मारने और उन्हें गैर कानूनी तरीके से ले जाने वाले अवैध बूचड़खानों को अब कानून के तहत कड़ा सबक सिखाया जाएगा। सरनाईक ने कहा कि कुछ त्योहारों में गायों की तस्करी बढ़ जाती है, गायों को मारा जाता है, भूखा रखा जाता है और अमानवीय तरीके से गाड़ियों में लादा जाता है। यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि हिंदू समुदायों की आस्था पर भी हमला है। ऐसे में गाय तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को कोई माफी नहीं दी जाएगी। परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार राज्य के बॉर्डर इलाकों, मुंबई समेत बड़े शहरों और संवेदनशील रास्तों पर खास नाकाबंदी और गाड़ी जांच अभियान चलाए जाएंगे। जानवरों को ले जाने वाली हर गाड़ी की जांच की जाएगी। यह चेक किया जाएगा कि जरूरी परमिट, सर्टिफिकेट और एनिमल वेलफेयर नियमों का पालन किया गया है या नहीं। अवैध बूचड़खानों में जानवरों की सप्लाई रोकने के लिए स्पेशल टीमें भी बनाई गई हैं। संबंधित अधिकारियों को इस मुहिम के तहत की गई कार्रवाई पर सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। मैं माननीय योगी जी का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और इनके इस बयान का स्वागत करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं, इसलिए क्योंकि योगी जी का ये बयान मुसलमानों के बकरीद के नमाज को बचाएगा। इस्लाम में सख्त कहा गया है कि बिना परमिशन के अगर नमाज पढ़ते हैं आप, अगर ऐसी जगह नमाज अदा करते हैं जो जगह आपकी नहीं है, तो नमाज नहीं होगी, आपके मुंह पे मार दी जाएगी। वो लोग जो ज़बरदस्ती बिना अनुमति के सड़कों पे नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं या नमाज पढ़ते हुए आ रहे थे, उनकी नमाज अल्लाह ने कबूल नहीं किया होगा। योगी जी ऐसा कह के, ऐसी सख्ती करके लोगों की नमाज को बचा रहे हैं। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि अगर जहाँ मुमकिन नहीं है कि मस्जिदों में नमाज हो पाए, तो स्थानीय प्रशासन के पास हमारे जो नमाज के ज़िम्मेदार हैं वो जाएं, वहाँ अनुमति मांगें। सरकार अगर अनुमति देती है तो नमाज अदा करें। सरकार अनुमति देगी, क्यों नहीं देगी? लेकिन बिना अनुमति के, बिना परमिशन के अगर नमाज अदा करेंगे तो कानूनी व्यवस्था तो ख़राब होगी। लोगों की, मुसलमानों की नमाज भी अदा नहीं होगी। मैं योगी जी के बयान का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोग एकता, अखंडता, भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, जो लोग देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुर्बानी का जो त्यौहार है हमारा, कुर्बानी मतलब सेक्रीफाइस। ये त्यौहार जो है, ये सेक्रीफाइस का त्यौहार है। ये त्यौहार जो है, ये एकता को बनाने के लिए त्यौहार रखा गया है। इस त्यौहार में कुर्बानी मुसलमानों पे फ़र्ज नहीं है। इस्लाम में साफ साफ कहा गया है, इस्लामी कानून में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो मालदार है, जो धनी व्यक्ति है, जो कुर्बानी अफोर्ड कर सकता है, वो कुर्बानी करे। जो नहीं कर सकता, अल्लाह उसको माफ़ करता है। उसके ऊपर कंपल्सरी नहीं है, ये फ़र्ज नहीं है, ये वाजिब है। वाजिब मतलब जो अफोर्ड कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता वो माफ़ी है उसके लिए। लेकिन फिर भी दो लोग इसमें सक्रिय होकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं सरकार से अपील करूंगा कि दोनों लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक वो लोग जो ओट का काम करते हैं, जो ओट जिहाद कर रहे हैं, वो लोग मुसलमानों को बरगलाते, भटकाते कि आप कर लो, हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। एक वो लोग जो नोट जिहाद के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग कुर्बानी पे सक्रिय हो जा रहे हैं। अगर आज एक बकरीद कुर्बानी बकरा लेने जाते हैं तो 25,000 का होता है, तो वो पम्पलेट छाप रहे, वो पोस्टर छाप रहे, वो वायरल कर रहे व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर कि आप आइए हमारे पास, हम 1500 में कुर्बानी करवा देंगे। और वही लोग जो 1500 रुपये कुर्बानी करवाने का वादा करते हैं, वही लोग प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी करने के लिए आगे आते हैं। वही लोग प्रतिबंधित जानवर
गाय बैल भैंस ऐसे कुर्बानी करके, ऊँट की कुर्बानी करके मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने का काम करते हैं, क्योंकि वो सस्ते मिल जाते हैं और एक बड़े जानवर में 7 लोग हिस्सा ले लेते हैं। और मैं तो कहता हूँ वो जानवर भी कुर्बान नहीं करते, वो सारा पैसा स्कैम करके खा जाते हैं। तो सरकार को ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो लोग इस स्कैम में लगे हुए हैं, बड़े जानवर की सामूहिक कुर्बानी का धंधा कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ, अगर आपकी स्थिति है, आप मालदार हैं, आप खरीद सकते हैं तो आप करें, नहीं भी करेंगे तो अल्लाह आपको माफ़ करेगा। अल्लाह ने कहा है कि जो मालदार है, जो कुर्बानी कर सकता है वही कुर्बानी करे, सबके लिए कंपल्सरी नहीं है। मैं इसके लिए जो हमारे देश भर के अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी बैठक ली है, मैंने उनसे भी कहा है कि आप जाएं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी हमारे धर्मगुरु हैं, जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, उनसे मिलकर ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाकर उनको जन जागरूकता लाने का काम करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात को हमारे जो मुस्लिम भाई हैं एक्सेप्ट करेंगे। ये जो फरेब चल रहा है हमारे साथ, हमको बदनाम करने के लिए जो कोशिश की जा रही है, बड़े जानवरों के नाम पर हमें बदनाम किया जा रहा है, हम उससे बचेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि आप बड़े जानवर की कुर्बानी से बचें। जो जानवर सरकार ने प्रतिबंध किया है, अगर हम उसकी कुर्बानी करते हैं तो वो कुर्बानी अल्लाह एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो बात मना की गई है उस बात को करने के लिए इस्लाम कभी भी हमें इजाज़त नहीं देता है।